नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आप लोगों के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय को लेकर आए हैं। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाते देख निशुंभ क्रोध से भरकर देवी की ओर दौड़ा। इसके साथ असुरों की प्रधान सेना भी थी। इसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से और चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रतापी शंभु भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी गहरी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। उनके वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरुप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चंद्रमा जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, परंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने उसे बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शंभु को बड़ा क्रोध हुआ और वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही उसने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी धार से, जिसे सुनकर बड़े बड़े पराक्रमी गजराजाओं का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं में गूंज उठा। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शंभु को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शंभु ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर कर दिया। उस समय शंभु के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान
भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शंभु ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभु को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह दुष्ट पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौटी और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाएं बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडी का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से उनकी तरफ दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात को सुनकर देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। तदंतर सिंह अपनी डाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयानक दृश्य था। उधर काली तथा शिव दूती ने भी अन्य दैत्यों का वध करना आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न छिन्न होकर धराशायी हो गए। बाराई के थुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग खड़े हुए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गई। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय यहीं संपन्न होता है। इससे आगे की कथा के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।